आदिगुरु शंकराचार्य। शंकर स्वामी का वंश। शंकर दिग्विजय में लिखा है कि शंकर स्वामी का जन्म मालावार प्रांत के कालटी नामक ग्राम में हुआ था। यह ग्राम पूर्ण नदी तटस्थ पार्वत्य प्रदेश में स्थित था। दक्षिण मालावार में संस्कृत का पहले भी बहुत अधिक प्रचार था और आजकल भी और प्रांतों की अपेक्षा वहां अनेक विद्वान, शास्त्र पारंगत पंडित और वेद पाठी अधिक पाए जाते हैं। काल्टी ग्राम में ब्राह्मणों का ही अधिक निवास था। सभी ब्राह्मण कर्मनिष्ठ विद्वान और वेद पाठी तथा सदाचारी होते थे। उस समय वेदों और दर्शनों तथा उपनिषदों को कंठस्थ करके रखने का रिवाज था। शंकर स्वामी के पितामह का नाम विद्याधर या विद्याधिराज था। ये नामबुरी ब्राह्मण थे। इनके वंश में सदा ही बड़े बड़े विद्वान होते चले आए थे। विद्याधर पंडित भी बड़े विद्वान, सदाचारी थे। इनकी प्रकांड विद्वत्ता को देखकर केरल के महाराज ने इनको आकाश लिंग के महादेव मंदिर का प्रधान अध्यक्ष पद प्रदान किया था। विद्याधर पंडित गृहस्थ होते हुए भी सांसारिक वासनाओं में आसक्त नहीं रहते थे। ये परम शैव और शंभु के अनन्य भक्त थे। आकाश लिंग के इस मंदिर के नाम एक बहुत बड़ी जायदाद भी केरल अधिपति की ओर से प्रदान की हुई थी, जिससे पर्याप्त आय होती थी। इसी से विद्याधर पंडित के गृहस्थ का निर्वाह होता था। विद्याधर पंडित बड़े सरल, साधु स्वभाव, मितभाषी और उदार मना थे। अपने घर गृहस्थ के कामों से बहुत सा धन बचाकर वे दीन दरिद्र लोगों की सेवा किया करते थे। लोग उनकी इस उदारता तथा प्रगाढ़ शिव भक्ति को देखकर उनका सम्मान करते थे। यथा समय विद्याधर पंडित की धर्मपत्नी के गर्भ से इनके यहाँ एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र के सुंदर मुखमंडल और प्रशस्त ललाट को देखकर विद्याधर पंडित बहुत प्रसन्न हुए और इस पुत्र को भगवान पिनाक पाणी का प्रसाद समझकर उसका नाम रखा शिवगुरु। यही शिवगुरु शंकर स्वामी के पिता थे। उपयुक्त वर्ष प्राप्त होने पर बालक शिवगुरु ने उपवीत धारण कर लिया। इसके बाद विद्या प्राप्त करने के लिए इनको गुरु के ब्रह्मचारी आश्रम में भेजा गया। बहुत थोड़े समय में ही शिवगुरु ने अपनी प्रचंड प्रतिभा के कारण वेद वेदांगों को पढ़ डाला। ऐसे विलक्षण शिष्य को पाकर उनके गुरु भी प्रसन्न हुए। शिक्षा समाप्त होने पर गुरुदेव ने ब्रह्मचारी शिवगुरु से कहा, वत्स, तुम्हारी शिक्षा सांगोपांग समाप्त हो गई। ब्राह्मण बालक के लिए जिन विद्याओं का पढ़ना आवश्यक था उनमें तुम पारंगत हो गए। वेद वेदांग और दर्शनों में तुमको उपयुक्त व्युत्पत्ति लाभ हो गई है। अब जाओ और जाकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर अपने माता पिता को प्रसन्न करो। पुत्र शंकर की तरह से पिता शिवगुरु भी बाल्य अवस्था से ही संसार से अनासक्त और उदासीन भावापन्न रहते थे। गुरु की उपरोक्त आज्ञा को सुनकर नवयुवक विद्वान शिवगुरु उदासीन होकर नीरव रहे। गुरु ने पुत्र सम शिष्य शिवगुरु को इस प्रकार उदासीन देखकर उदासीनता का कारण पूछा। तब विद्वान शिष्य शिवगुरु ने अत्यंत नम्र होकर विनीत भाव से कहा, गुरुदेव, मेरी संसार में और वासना नहीं है। आपकी शिक्षा के प्रभाव से मेरी संसार से मोह ममता विनष्ट हो गई है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये संसार के सुख दुख क्षण भंगुर हैं। मुझे तो ऐसा ज्ञात होता है कि यह संसार दुखों की खान है। संसार की विषय वासनाओं में लिप्त रहकर ही जो लोग जिस सुख को अनुभव करते हैं वह मूढ़ों और मूर्खों के लिए उपादेय है। परंतु जो मनुष्य तत्व अनुशीलन करके प्रकृष्ट पथ का पथिक होना चाहता है उसके लिए संसार के ये सुख अत्यंत असार और हेय हैं। विद्वान और ज्ञानी व्यक्ति भी
यदि इन सांसारिक सुख वासनाओं में लिप्त हो तो उसकी भी भ्रमिमत हुए बिना न रहेगी। तत्व को भूलकर वह भी मूढ़मती हो जाएगा और सांसारिक सुख भोग के लिए उन्मत्त हो जाएगा। मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूल जाएगा। संसार में रहने से कामिनी कांचन का प्रलोभन इतना अधिक आकर्षण करता है कि विद्वान और ज्ञानी पुरुष भी फिर सरलता से उससे उद्धार नहीं पा सकता। इन बातों की मन ही मन में मैं जितनी ही विवेचना करता हूं, मुझे उतनी ही संसार से घृणा होती जाती है। गुरुदेव, इसलिए मेरी एकांत वासना है कि मैं सदा ही आपकी सेवा में रहकर वेदों का अनुशीलन और अध्यात्म विद्या की परिचर्या तथा वेदांत वाक्यों को श्रवण करता हुआ इस जीवन को व्यतीत करूं। अब फिर से संसार में प्रवेश करके देह और मन को कलुषित करने की इच्छा नहीं होती। अब तो यही इच्छा है कि जब तक यह नश्वर शरीर संसार में रहे, आपकी सेवा में रहकर तत्व विद्या का अनुशीलन करता रहूं। गुरुदेव तरुण वयस्क गुरुभक्त शिष्य शिवगुरु के मुख से ऐसी ज्ञानपूर्ण बात सुनकर क्षण भर के लिए उसके मुख को देखते रहे। थोड़ी देर के पश्चात बोले, वत्स, तो फिर क्या तुम घर वापस जाना नहीं चाहते? परंतु संन्यास ग्रहण करने का समय भी तो अभी नहीं आया। संसार में रहकर जो माता पिता की सेवा नहीं करता, आश्रित अनुगत तथा आत्मीय स्वजनों का प्रतिपालन तथा अतिथि सेवा आदि शुभ कर्मों को नहीं करता, वह उच्च आदर्श का प्रतिपालक और श्रेष्ठ मार्ग का अधिकारी नहीं हो सकता। गृहस्थ आश्रम में रहकर ही मनुष्य देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण से उन्मुक्त हो सकता है, और जब तक इन ऋणों से मुक्त न हो जाए, मानव जीवन की कोई भी तपस्या और धर्म साधना सिद्ध नहीं हो सकती। वत्स, इन सब बातों को विचारते हुए तुम्हारा यही कर्तव्य है कि तुम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर अपने माता पिता को प्रसन्न करो। तुम्हारे लक्षणों से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि निकट भविष्य में तुम्हारे द्वारा संसार का कोई महान कार्य सिद्ध होने वाला है। इसलिए अब तो तुम जाओ और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर अपने कर्तव्य को पूरा करो। पीछे वही प्राप्त होने पर यदि उचित प्रतीत हो तो संन्यास धर्म को ग्रहण करना। गुरु से कर्तव्य अकर्तव्य का उपदेश सुनकर ब्रह्मचारी शिवगुरु ने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और गुरु दक्षिणा देकर आशीर्वाद ग्रहण कर अपने घर को प्रस्थान किया। ब्रह्मचारी आश्रम से विद्या अध्ययन कर घर लौटने पर विद्वान पुत्र शिवगुरु को पाकर माता पिता अत्यंत आह्लादित हुए। शिवगुरु की विद्वत्ता की चर्चा समस्त प्रदेश में होने लगी। कितने ही संपन्न और विद्वान सजातीय ब्राह्मणों ने अपनी अपनी कन्याओं के साथ शिवगुरु का विवाह करने का प्रस्ताव किया। अंत में पमद्य पंडित नाम के एक संपन्न ब्राह्मण की विदुषी भक्तिमयी साध्वी सुशीला कन्या कामाक्षी देवी के साथ बड़े समारोह से शिवगुरु का विवाह हो गया। विवाह के अनंतर दाम्पत्य प्रेम से परितृप्ति प्राप्त कर शिवगुरु बड़े आनंद के साथ समय व्यतीत करने लगे। इसी प्रकार से अनेक वर्षों के व्यतीत हो जाने पर पति पत्नी का यौवन काल समाप्त होने लगा। अभी तक किसी संतान का मुख नहीं देखा था। संतान के अभाव से दोनों पति पत्नी सदा दुखी रहते थे। एक दिन मन ही मन में शिवगुरु सोचने लगे कि हाय, यह क्या हुआ। गुरु की आज्ञा से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर दार परिग्रह भी किया, परंतु गृह धर्म का सर्वश्रेष्ठ उपादान पुत्र प्राप्त न हुआ। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके इतना समय व्यतीत होने पर भी जब पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ तो इस आश्रम में और अधिक दिन तक अवस्थान करने से लाभ ही क्या है। किंतु बिना पुत्र के पिंडदान कौन करेगा, और बिना पिंडोदक के अनंत काल तक रौरव नरक में वास करना होगा। पितृ पुरुष गणों का पिंडोदक लुप्त होने पर कुल धर्म कलुषित होगा।
इसलिए पुत्रहीन अंधकारमय जीवन व्यर्थ है। इस प्रकार से विचार करके बड़ी उदासीनता से जीवन व्यतीत होने लगा। पतिव्रता पत्नी भी पुत्र अभाव से दुखित और मर्म आहत हुई और नितांत उदासीनता के साथ जीवन भार वहन करने लगी। पति को अत्यंत उदासीन देख बुद्धिमती धर्मशीला पत्नी ने एक दिन पति से कहा, आर्य, इस प्रकार से उदासीन होकर और अधिक दिनों तक काल अतिवाहित करने से क्या लाभ? आप तो सर्व शास्त्रों के पंडित हैं और मैं साधारण बुद्धि रखने वाली साधारण स्त्री। मैं आपको क्या परामर्श दे सकती हूं? परंतु तब भी मन में एक भावना का उदय हुआ है। मैं उस भाव को आपके सम्मुख अधिक दिन तक व्यक्त किए बिना नहीं रह सकती, क्योंकि पति ही पत्नी की एकमात्र गति है। सुख सौभाग्य दुख दुर्दशा अर्थात किसी भी प्रकार के भाव का मन में यदि उदय हो तो पति परायणा स्त्री का यह कर्तव्य है कि वह पतिदेव के चरणों में निवेदन करे। पत्नी की बात सुनकर शिवगुरु ने कहा, प्रियतमे, तुमने जो कुछ कहा है वह अतीव सत्य है। पत्नी के मन में सुख दुख के संबंध में जो भी भाव उदय हों उन्हें अकपट भाव से पति के सामने निवेदन कर देना पति परायणा साध्वी पत्नी का कर्तव्य है। इस समय जो स्थिति उत्पन्न हुई है उससे हम दोनों महादुखी हैं। तुम्हारे मन में किन भावों का उदय हुआ है तुम अकपट हो व्यक्त करो। संभव है उससे कोई मार्ग दर्शित हो। पति के वाक्यों से उत्साहित होकर कामाक्षी देवी ने कहा, स्वामी, मेरे मन में यह बात आती है कि पुत्राभाव से इस प्रकार से व्याकुल होकर समय व्यतीत करने से क्या लाभ। इससे तो अच्छा यही होगा कि पुत्र प्राप्ति के लिए हम देव आराधन करें। संभव है प्रसन्न होकर भगवान हम पर दया करें। अनेक युगों से ऐसा होता चला आया है। अतएव हम भी पुत्र लाभ के लिए व्रत उपासना और जप तप का अवलंबन कर कुल के इष्ट देवता भगवान पिनाक पाणी को प्रसन्न करें। यदि देवादिदेव महादेव को अपने जप तप से प्रसन्न कर सकें तो अवश्य ही उनकी कृपा से हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। बुद्धिमती पत्नी की मर्म स्पर्शी बात सुनकर विद्वान पति शिवगुरु अत्यंत प्रसन्न हुए और उसी दिन से कठोर व्रत धारण कर दोनों पति पत्नी महादेव शिव की आराधना में प्रवृत्त हो गए। कभी आधे पेट और कभी बिल्कुल उपवास करके तथा कभी कंद मूल फल खाकर कठिन शिव साधना करने लगे। अंत में शिवगुरु शीतकाल में जलमग्न होकर और ग्रीष्म काल में हुताशन प्रज्वलित कर कठिन साधना संपन्न करने लगे। बहुत दिनों की तपश्चर्या के बाद आशुतोष शंकर उनकी तपस्या से संतुष्ट हुए। एक दिन सोते हुए शिवगुरु ने स्वप्न में देखा कि एक वृद्ध ब्राह्मण प्रसन्न होकर उनसे कह रहा है, वत्स, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। तुमको शीघ्र ही पुत्र फल लाभ होगा। परंतु तुमसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। पुत्र तुमको दो प्रकार के मिल सकते हैं। एक तो परम ज्ञानी और महान विद्वान साधु स्वभाव का मिल सकता है, किंतु उसकी आयु बहुत थोड़ी होगी। दूसरे प्रकार का पुत्र मूर्खहीन ज्ञानहीन होगा, किंतु उसकी आयु बड़ी होगी, वह दीर्घ काल तक जीवित रहेगा। इन दोनों प्रकार के पुत्रों में से किस प्रकार का पुत्र चाहते हो, सो सरल हृदय से स्पष्ट कहो। स्वप्न देखते ही देखते शिवगुरु ने कहा, देव, मूर्ख पुत्र तो यम के समान होता है। वैसे पुत्र से तो पुत्रहीन ही रहना मंगलजनक है। यदि आप सचमुच हम लोगों के तप से प्रसन्न हुए हैं तो साधु विद्वान और ज्ञानी पुत्र प्रदान करने की ही कृपा कीजिए। तथास्तु कहकर वृद्ध ब्राह्मण अंतर्ध्यान हुए। इधर आंख खुलने पर परम प्रसन्न होकर शिवगुरु ने पत्नी को बुलाकर कहा, प्रियतमे, प्रतीत होता है कि इतने दिनों के बाद
देवादिदेव महादेव हम पर प्रसन्न हुए हैं। मुझे स्वप्न हुआ है कि शीघ्र ही हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। इस प्रकार से कहकर शिवगुरु ने स्वप्न व्यतीत समस्त घटना पत्नी को कह सुनाई। महिमामयी साध्वी धर्मपरायणा कामाक्षी देवी स्वप्न की बात को सुनकर परम आनंदित हुई। इसके पश्चात जप तप और व्रत का उद्यापन कर साधना समाप्त की गई और दोनों धर्मपरायण पति पत्नी धर्मशास्त्र के मंतव्य अनुसार पुनः गृहस्थ आश्रम का पालन करने लगे।